सो इन बोर्ड एग्ज़ाम एक ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर होता है जिसकी हम तैयारी तो करते हैं एंड वी थिंक दैट वी हैव परफॉर्म्ड वेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट जब रिजल्ट आता है वी थिंक कि इतना कम क्यों आया है या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं मीट होती, सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता रिजल्ट। फॉर मी दैट सब्जेक्ट वॉज इकोनॉमिक्स। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। So we all know that economics is a practical subject which requires a lot of concept clarity एंड अटेंशन। हम सारा फोकस अपना ना अकाउंट्स को दे देते हैं बिकॉज कॉमर्स के लिए तो यही टैबू बना हुआ है कि अकाउंट सबसे डिफिकल्ट है, उस पर ही सारा टाइम दो। बट इकोनॉमिक्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज अकाउंट्स बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज़ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू फॉलो डिफरेंट अप्रोच फॉर ईच वन ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए एंड उसकी प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट बिकॉज उससे ही आपको पता लगेगा कि कौन सा सम कैसे सॉल्व होगा। वेयर एज इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी सी क्रैमिंग पावर चाहिए होती है। दैट इज़ वाई ह्यूमैनिटीज़ वालों को ही ज़्यादा ईजी लगता है सब्जेक्ट एज कंपैरेटिवली टू कॉमर्स सब्जेक्ट्स। बिकॉज कॉमर्स वालों को थोड़ी सी प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है करने में। वेयर एज ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ी क्रैमिंग पावर होती है बच्चों में। ठीक है, सो व्हेन यू स्टॉप मेकिंग द मिस्टेक्स दैट आई विल टेल यू फर्दर इन दिस वीडियो, you can score very good marks in your board exams just like I did. ठीक है, so you just have to follow this strategy no matter what. And in today's video we will cover all the important topics, the mistakes that you do, and the paper presentation techniques which matters a lot and it can take your score from this to this, so you have to follow. ठीक है, and most important, you have to just sit back and relax, and if you want you can grab a notebook and a pen so that you can note all the important points that I will tell you. So yeah, without any further ado, let's move into the video. So first of all, let us discuss all the important topics that you can't afford to leave in your economics board exam. ठीक है, so सबसे पहले unit 1 is national income and its aggregates. सो हर एक बच्चे को ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि इसमें तो बहुत ही कुछ है, इतने फॉर्मूलेज है, कुछ भी कर लो आंसर तो आता ही नहीं है। सबके लिए ये इतना डिफिकल्ट था एंड जब मैं उनको देखती थी कि तो ट्यूशन भी जाते हैं फिर भी इनको इतना डिफिकल्ट लगता है, और मैं तो ट्यूशन भी नहीं जाती बट आई हैव टू कवर ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन, तो मेरे को सोच के ऑर्डर लगता था। बट वेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस चैप्टर, मैं कहती हूँ इससे इजी चैप्टर आज तक कोई बना ही नहीं है। कुछ नहीं करना एंड ऐसे आंसर आते थे मेरे। आई वॉज लाइक कि सबको इतना क्यों डर लगता है। बच्चे पता है क्या करते हैं, हर चीज़ बुक से देखते हैं। प्लीज़, मैंने इस चैप्टर के लिए बुक खोली भी नहीं थी। आई मार्क माई वर्ड्स, में सच में नहीं खोली थी। आई एम नॉट सेइंग एनी लाई टू यू। ठीक है, अगर आपको 3 कन्वर्जन्स पता है, दैट इज़ नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट, एंड मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाना है, बस अगर आपको ये पता है एंड अगर आपको वो तीनों फॉर्मूलेज, दैट इज़ योर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, तो अगर आपको ये पता है यू कैन सॉल्व एनी सम ऑफ योर नेशनल इनकम। मार्क माई वर्ड्स, एनी सम। ठीक है, कोई भी सम अगर आपको कोई दे देगा, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सम। ठीक है, बिकॉज अगर आपको कुछ नहीं करना होता, उनमें ही कन्वर्जन होती है। बच्चे ना ऐसा करते हैं कि हर चीज़ के लिए अगर उसको इतने में भी जी से एन में भी कन्वर्ट करना, बुक खोल लेते हैं। अगर आपको बाय हार्ट वो याद है ना, यू कैन सॉल्व एनी थिंग इन नेशनल इनकम। ऐसे सम सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, वो कर लोगे तो यू आर गुड टू गो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपको इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस पता हो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बस ये 2 टॉपिक्स। एंड वो नेशनल इनकम का इतना थियोरी पार्ट नहीं आता, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकली आता है। तो अगर आपको वो आता है तो आपका नेशनल इनकम अच्छी तरह से हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट कि जो मैंने नोट्स बनाए थे नेशनल इनकम के, तो आई विल प्रोवाइड दैट टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आई विल प्रोवाइड अ PDF टू यू इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, देन इज़ द मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में what you have to learn is that कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है। ठीक है, उसके बाद मनी क्रिएशन कैसे होती है। एंड बैंकिंग में तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका वो है कि रिजर्व बैंक के फीचर्स,
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक कैसे कैसे एक्ट करता है, तो यू हैव टू लर्न दैट, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन इज दी एडीएस वाला चैप्टर, उसमें आई एम नॉट गोना लाई टू यू, वो पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से वो कुछ भी पूछ लेंगे, उनका कुछ पता नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल ही आता है, बट दे समटाइम्स आस्क यू एडीएस अप्रोच क्या है या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, देन वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे एक्सेस डिमांड होगी उसको कैसे कंट्रोल करना है, डेफिशिएंट डिमांड होगी उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सब इम्पॉर्टेंट है। देन इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट बजट वगैरह में आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, उसमें जैसे आपका डेफिशिट बजट है या फिजिकल डेफिशिट है, उसको आप कैसे ठीक करोगे, ठीक है, न्यूमेरिकली आया था और चॉइस आई थी, आई रिमेंबर मेरे टाइम पे। तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था और एक गवर्नमेंट बजट वाला क्वेश्चन था। तो सब बच्चों ने थियोरेटिकल अटेम्प्ट करा, बट आई वाज लाइक मेरा पेपर भी इतना जल्दी हो गया था, बिकॉज अगर आपको प्रैक्टिकल में सारे सम्स आते हों तो पेपर में जो देते देते आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कोई मैच नहीं कर सकता है। एंड आई वाज लाइक सब लिख ही जा रहे हैं, सब लिख ही जा रहे हैं, बट गवर्नमेंट बजट का जो न्यूमेरिकल आया था इट वाज वेरी वेरी इजी। जब मैं बाहर आया, मैंने अपने दोस्तों से पूछा तुमने क्या अटेम्प्ट करा, दे वर लाइक ये तो डिफिकल्ट लग रहा था, तो हमने वो कर दिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सबको न्यूमेरिकल देख के ही डर लगता था, मेरे को भी लगता था, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इकोनॉमिक्स, बस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। देन इज बीओपी। बीओपी में तो थियोरेटिकल पोर्शन या सप्लाई डेफिशिएंट वगैरह वो आपको इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, बट चलो फिक्स एक्सचेंज रेट्स वगैरह वो कर लेना, ओके। देन इज पार्ट बी, दैट इज और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मैं उसमें आपसे नहीं झूठ बोलूँगी, मेरा खुद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने ऐसे करा था कि थियोरेटिकल पार्ट ही था सारा। सो आपको मेन, मैं सब चैप्टर्स के लिए बोल रही हूँ, ओवरऑल यू हैव टू थिंक कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है उसमें आप क्या पढ़ोगे, मेरे को खुद बता दो कि कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यू ऑल नो दैट। वर्क फोर्स, बस उसकी एजेस पढ़ लो कि कौन सा पर्सन किससे एज के नीचे एम्प्लॉयड कहलाता है, किसके अनएम्प्लॉयड, ठीक है, बस वो पढ़ लो। एंड अगर आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट है, वो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड लेंथी भी है, ठीक है, बट उसमें से सब मत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो, इफ़ यू वांट टू सी आई विल एडेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो कर लेना, उसमें आई एडेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आई डी ऑल्सो, बट अब तो बोर्ड आपका आ ही गया है तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल नॉट से। सो द मेन थिंग इज सैम्पल पेपर्स। सेकेंड पॉइंट इज दैट की प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स। अगर आपने सैम्पल पेपर इतनी नहीं प्रैक्टिस करने, चलो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, बैक ऑफ द बुक में बहुत ही ज़्यादा वास्ट गिवन होते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो ही कर लोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स तो एटलीस्ट फोनल फाइनल हो जाएंगे कि उसमें आपके मार्क्स कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, वो कर लेना। सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आई विल ऑल्सो एड अ लिंक फॉर दैट ऑल्सो, कि जो ट्रस्टेड सैम्पल पेपर्स हैं जो मैंने भी अपने टाइम पर यूज़ करे थे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट थिंग इज दैट की स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू। सबसे पहले तो यू हैव टू काम डाउन, ठीक है, उसके बाद आप अपनी जो रिवीजन कर लो, 2 दिन का रिवीजन को लो, कि जैसे अभी इतने एग्जाम दिए हैं तो कभी कभी कोई टॉपिक भूल जाते हो, ठीक है, तो सीधा सैम्पल पेपर मत उठाओ, पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लो ताकि आपका सारा स्टर हो जाए, कि स्टेर हो जाए सारा माइंड कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये हैव टू रिवाइज, ठीक है, सो दैट कि आप जब सैम्पल पेपर उठाओ तब आपको ये ना सोचना पड़े अरे ये कौन सा टॉपिक था, तो मैं भूल गया, मैंने करा हुआ है बट इसमें था क्या, ठीक है। सो सैम्पल पेपर आप ऐसे सॉल्व करो। उसके बाद आप ग्राफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ पे ध्यान दो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज इकोनॉमिक्स में अगर ग्राफ नहीं बना के आए तो पेपर कैसे लिख के आए हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट 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 लॉट। पेपर प्रेजेंटेशन में व्हाट यू हैव टू थिंक इज दैट कि आपको इतना अच्छा पेपर लिख के आना है, सारे ग्राफ, फ्लो चार्ट जितने ऐड कर सकते हो, जितने, आई एम सेइंग कि जितने ऐड कर सकते हो उतने ग्राफ ऐड करके आना। जैसे सपोज
कुछ भी है, एडीएस का है, फुल पेज पे उसके ग्राफ बनाए, जैसे आपको कन्वर्जन दिखाने होते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, सो पूरे पेज पे ग्राफ बना के आओ, अच्छी तरह से आराम से खुला खुला पेपर लिखो, सो दैट बिल्कुल टाइट मत करना। अगर एक क्वेश्चन के बाद इतनी सी भी स्पेस बचती है, छोड़ दो उसको, आप कुछ नहीं करना वहाँ, शीट लो एंड स्टार्ट विद न्यू शीट। ठीक है, जल्दी से मत करना, आराम आराम से यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करके आना, जो सारी मिस्टेक्स मैंने बताई हैं प्लीज़ वो अवॉइड करना, जितने ग्राफ्स ऐड कर सकते हो उतने करना। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉइंटर्स है, प्लीज़ उसको हेडिंग बना के अच्छी तरह से डिस्प्ले करना, सो दैट कि आपको जो उसके अंदर कंटेंट आपको चलो इतना नहीं आता, पॉइंट आता है, तो आपको वो पॉइंट पर ही मार्क्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जो आपने लिखा है उसके पॉइंट के अंदर भी वो पढ़े। ठीक है, सो पॉइंट को मेन हेडिंग लिखना, सो दैट उससे आपको मार्क्स मिल जाए। सो या दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एंड प्लीज़ दिस इज़ द रेशो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री है, उसमें आपका कुछ नहीं लग रहा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज उससे मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।